हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, वीडियो री एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और इसके साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप सभी की आगामी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ पर सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको फ्री ऑफ कास्ट कराई जाएगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 निस्सीम, ऑप्शन 2 भगवान, ऑप्शन 3 शेषनाग और ऑप्शन 4 बंधन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निस्सीम जो है वो अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 नमक, ऑप्शन 2 सारथी, ऑप्शन 3 मोर, ऑप्शन 4 घोड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सारंग जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 1 अनु, ऑप्शन 2 प्रति, ऑप्शन 3 आ और ऑप्शन 4 उप। तो राइट आंसर साथियों इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर गमन में हम आ उपसर्ग का प्रयोग कर दें तो ये उसका विपरीत बना देगा। जैसे गमन, गमन मतलब गया हुआ, आगमन हो जाएगा और आगमन का अर्थ हो जाएगा आया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन 1 है यायावर, ऑप्शन 2 परिव्राजक, ऑप्शन 3 पर्यटक, ऑप्शन 4 यात्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर कोई व्यक्ति मनोविनोद के लिए सैर करता है तो उसके लिए यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भीतरी निम्नलिखित में से किससे निर्मित विशेषण है। भीतरी एक विशेषण शब्द है, तो वो किससे बना है। ऑप्शन 1 संज्ञा से, ऑप्शन 2 सर्वनाम से, ऑप्शन 3 क्रिया से, ऑप्शन 4 अव्यय से। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 होगा। भीतरी विशेषण शब्द का निर्माण अव्ययों से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन 1 आभूषण, ऑप्शन 2 आभूषण, ऑप्शन 3 आभूषण, ऑप्शन 4 आभूषण। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 है प्रति एक, ऑप्शन 2 है प्रत एक, ऑप्शन 3 है प्रति एक और ऑप्शन 4 है प्रत्येक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रत्येक यही जो है इसकी ये वर्तनी शुद्ध होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ऑप्शन 1 कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन 3 ओष्ठ और ऑप्शन 4 मूर्धा। तो आप ई बड़ी ई इसको कहते हैं, तो इसका उच्चारण करिए ई। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे आ रहा है निकल कर बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तालु। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 त्वरित, ऑप्शन 2 घाट, ऑप्शन 3 डाह और ऑप्शन 4 तेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। त्वरित जो है वो एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे जो घाट है, डाह है, तेल है, ये सब तद्भव शब्द दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है बक, ऑप्शन 2 मुंह, ऑप्शन 3 कर्म और ऑप्शन 4 प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो मुंह है वो एक तद्भव शब्द है, बाकी बक, कर्म और प्रलाप जो हैं ये सारे तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 है अत्यधिक अंतर होना, ऑप्शन 2 है एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, ऑप्शन 3 है पक्षपात करना, ऑप्शन 4 है बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
निम्न में से किसमें मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग हुए हैं? ऑप्शन 1 लुटेरा बराबर लुट धन एरा, ऑप्शन 2 बचपन बराबर बच धन पन, ऑप्शन 3 खेवैया बराबर खेना धनवैया, ऑप्शन 4 लड़ाकू बराबर लड़ धन आकू। तो प्रत्यय किसको कहते हैं? जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़े और उसके अर्थ को परिवर्तित करें उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही तोड़ा गया शब्द है, यानी मूल शब्द और प्रत्यय का सही जोड़ा कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लड़ाकू में लड़ धन आकू जो है ये सही मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है, यानी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 औदक, ऑप्शन 2 औपल, ऑप्शन 3 अवतार, ऑप्शन 4 कुलीन। राइट आंसर आप सभी लोग बताएं इसमें क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि राजभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग राजा करता है, ऑप्शन 2 जिसमें साहित्य लिखा जाता है, और ऑप्शन नंबर 3 जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन 1 है विस्मय, ऑप्शन 2 क्रोध, ऑप्शन 3 उत्साह, ऑप्शन 4 जुगुप्सा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे के जो प्रश्न हैं 5 प्रश्न वो पद्यांश गद्यांश पे आधारित हैं और गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। निर्देश देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 है किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है उसी प्रकार जीव जंतु को भी अपने निवास स्थान को भली बात पहचानते हैं और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर तथा उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं, अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं, उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना ही देश प्रेम है। अब इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अभी थोड़ा और गद्यांश से उसको भी देख लेते हैं। किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप है आत्म उन्नति। हम उन्नत बनते हैं तो हमारे देश का मस्तक भी उन्नत होता है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाना चाहिए। मानव मात्र में ये सभी सद्गुण प्रारंभ से ही होने चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं पैसेज यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है? ऑप्शन 1 है भोजन करना, ऑप्शन 2 दिन में जागना तथा रात में सोना। ये कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, ये तो आवश्यकताएं हैं। अपने देश से प्रेम होना, ऑप्शन 4 परिश्रम करना। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। अपने देश से प्रेम करना किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 धरती माँ हमें अन्न देती है जिससे हमारा भरण पोषण होता है। ऑप्शन 2 देश की धरती पर अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। ऑप्शन 3 है विभिन्न धर्मों का सम्मान करना। ऑप्शन 4 अपने हित के लिए कार्य करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देश प्रेम से संबंधित नहीं है, अपने हित के लिए कार्य करना। अगला प्रश्न है किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप आत्म उन्नति क्यों है? ऑप्शन 1 है हम उन्नत होंगे तो हम सुखी रह सकेंगे। गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑप्शन 2 है हम उन्नत होंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है हम उन्नत होंगे तो हमारे पास खूब धन संपत्ति होगी। ये भी इसका राइट आंसर नहीं। तो जो ऑप्शन बचता है वही एक ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो पैसेज के आधार पर आंसर देने होते हैं वो पैसेज को पढ़ के ही उनके उत्तर निकालने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है हम उन्नत होंगे तो हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं। ऑप्शन 2 सभी का विकास करें। ऑप्शन 3 सभी का सम्मान करें। ऑप्शन 4 सभी पर विश्वास करें। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सभी को समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यह भी पैसेज पे ही आधारित है। पैसेज में आए हुए शब्द आत्म उन्नति शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद नहीं पूछा गया साथियों, वर्ण विच्छेद क्या है? तो आप सभी लोग देखें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा और कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इन पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 2 रूप नारायण पांडे, ऑप्शन 3 श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, जाके प्रीन राम बैदेही तजिए ताए बैरी सम जद्यपि परम स्नेही, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 तुलसीदास, ऑप्शन 2 केशवदास, ऑप्शन 3 कबीरदास, ऑप्शन 4 मीराबाई। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं आज के वीडियो का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्ता कारक नहीं है। ऑप्शन 1 मनोहर हंसता है, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, ऑप्शन 3 कमला खा रही है, ऑप्शन 4 अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। राइट आंसर इसमें बताना है कि कौन से वाक्य में कर्ता कारक नहीं है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, ये कारक शब्द होते हैं, उसमें से प्रकार पूछा गया, कर्ता कारक नहीं है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, इसमें जो है कर्ता कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 1 यथाशक्ति, ऑप्शन 2 शिवार्पण, ऑप्शन 3 खगेश, ऑप्शन 4 पंचपात्र। तो साथियों आप सभी को बता दें, यथाशक्ति में होता है अव्ययीभाव समास, खगेश में होता है बहुब्रीहि समास, पंचपात्र में होता है द्विगु समास। तो बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2 शिवार्पण में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में किसका योगदान होता है? ऑप्शन 1 है परिवार का, ऑप्शन 2 समाज का, ऑप्शन 3 विद्यालय का, ऑप्शन 4 इन सभी का। राइट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि किसी भी बालक की भाषा को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में परिवार, समाज, विद्यालय इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन 1 भाषा, ऑप्शन 2 परिभाषा, ऑप्शन 3 अभिलाषा, ऑप्शन 4 त्रिभाषा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 विचारों की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है, और ये भाषा की सबसे अच्छी और सटीक परिभाषा भी बन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भाषा के परिवर्तन का या के कारण हैं? ऑप्शन 1 स्थान विशेष की जलवायु, ऑप्शन 2 कई पीढ़ियों का अंतर, ऑप्शन 3 भौगोलिक विभिन्नता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, भाषा परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं? यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि भौगोलिक विभिन्नता भी भाषा परिवर्तन का कारण हो सकती है, कई पीढ़ियों का अंतर भी इसमें हो सकता है, और स्थान विशेष की जलवायु भी हो सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन 1 अवधी, ऑप्शन 2 बुंदेली, ऑप्शन 3 ब्रज, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ी। तो राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, सूरसागर की रचना जो है ब्रज भाषा में की गई है। और किसके द्वारा की गई, ये भी एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सूरसागर किस कवि या लेखक की रचना है, उसका नाम आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन 3 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 है रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है वीरों का कैसा हो वसंत। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन 1 है साहित्यिक भाषा, ऑप्शन 2 प्रांजल भाषा, ऑप्शन 3 है व्याकरणिक भाषा, ऑप्शन 4 है मानक भाषा। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 4, मानक भाषा जो है वो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है।
तो साथियों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इन 3 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पे तैयारी होने वाली सारी फ्री ऑफ कास्ट और आगे थ्योरेटिकल क्लासेस भी फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी और नोट्स भी आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।